बेटा कुछ 1 अप्रैल 2017 इस बैच से सोचा है मैंने, कहा अपने जो है ना जोक मारने बंद कर दूं तुम्हारे साथ, तो बेटर है तुम्हारे लिए, नहीं बहुत दुख होगा तुम। ठीक है जी। तो टू बैंक आप लिख दोगे सेम, दो मशीन खरीदी मतलब एक मशीन खरीदी और उस साथ की वेजेस हैं, तो ये लेकिन हो तो एक ही मशीन जाएगी ना। ठीक है, 5,82,000 और 18,000 अंदर लिख देता हूँ, बाहर एक ही अमाउंट लिख देता हूँ ताकि तुम्हारे को कोई टेंशन ना रहे। करा दिया है। अब इसके अंदर मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनाऊंगा। ठीक है जी। अब इसके बाद एक और मशीन हमने खरीदी 1 अक्टूबर को, बोलो बेटा जी। हाँ जी, पेपर में भी ऐसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई वो नहीं है। मैं बस आपको, तो ये मशीन नंबर 1 हो गई, ये मशीन नंबर 2 हो गई। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, साल का एंड जब आता था तो आप क्या करते थे? 31 मार्च 2018 को क्या करते थे आप मुझे ये बताओ। आप कहोगे भैया हम लगाते हैं डेप्रीसिएशन। क्या लगाते हैं? 2 लाख की मशीन, एक जीरो और लगा लो। हम लगाते हैं डेप्रीसिएशन, यही करते थे ना। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, यहाँ पे डेप्रीसिएशन मत लिखो, हटा दो इसको। आप ये डेप्रीसिएशन ना एक प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाओ। 31 मार्च 2018 बाय डेप्रीसिएशन, आप यहाँ लिख दो। ये कोई दिक्कत हो गई? यहाँ भी क्रेडिट साइड पे लिख रहे थे, यहाँ भी क्रेडिट साइड पे लिख रहे हो। मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2 दोनों मशीन पे डेप्रीसिएशन यहाँ लगा दो। ठीक है जी। 6 लाख का, हाँ 6 लाख का डेप्रीसिएशन कितना हो गया जी? 60,000। और सेकंड वाली मशीन का कितना हो गया? क्योंकि 6 महीने का लगना है, टोटल कितना हो गया जी? अभी बताओ, मैंने जो पहले तुम्हारे को बिना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट खोले क्वेश्चन कराया था उसमें भी यही किया ना मैंने, बस अब उसकी एक आइटम को उठा के कहीं और पोस्ट कर दिया। किया तो वही है ना, साइट्स भी वही हैं। अब आपका जो एक्स्ट्रा काम है वो ये है कि अब आपको लिखना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन मशीन 1। क्या यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन लगा मशीन अकाउंट में? नहीं लगा। तो हम क्या करते थे, कटी हुई वैल्यू लिखते थे, 60,000 माइनस 60, सॉरी 6 लाख माइनस 60,000 540 लिखते थे। देख लो, नहीं याद तो तुम्हें? नहीं याद तो ये देख लो, पीछे हमने आंसर किया हुआ है, देखो। तो यहाँ बैलेंस कैरिड डाउन में क्या लिखा था हमने? 540 और 2 लाख माइनस 10,000 190। अब आप ये सब काम यहाँ नहीं करोगे क्योंकि यहाँ डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं, वहां तो लगा था डेप्रिसिएशन, यहाँ लगा है। देखो वहां तो लगा था, यहाँ तो लगा ही नहीं। और जब लगा ही नहीं तो आप क्या करोगे? सेम वैल्यूज लिख दोगे। क्या 6 लाख और 2 लाख, 6 लाख 2 लाख, आप पूरा पूरा लिखोगे। टोटल कितना आ गया ये? और क्या कर देंगे हम, टोटल लिख देंगे 8 लाख और 8 लाख। इतने में डाउट है किसी को? फेयर इनफ वाली बात है, फंडामेंटली बेसिक है ये। अब देखो भाई, 31 मार्च को हर अकाउंट की क्लोजिंग करना जरूरी होता है, तो आप क्या करोगे बेटा जी? यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन यहाँ भी करोगे। मशीन 1 का बैलेंस क्या है? 60,000 और मशीन 2 का बैलेंस क्या है? 10,000। टोटल हो गया बेटा जी 70,000। यहाँ पे भी अच्छा, जब टोटलिंग नहीं करते ना तो ऐसे दो एरो, दो लाइंस लगा दो, मीन्स टोटल है। ठीक है बेटा जी। और साल के स्टार्टिंग में क्या करते हैं बच्चों? कहो साल के स्टार्टिंग में भैया जी हम ना बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। पहले भी तो करते थे तुम। 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीन 1 का कितना बैलेंस है बच्चे? 6 लाख। मशीन 2 का कितना है? 2 लाख। टोटल कितना है बेटा जी? 8 लाख। अब बच्चे ये एक बात बताओ, क्या ये अकाउंट नहीं है, क्या इसका नहीं ओपन होना चाहिए? अब देखो कैरिड डाउन यहाँ हुआ है तो ओपन यहाँ होगा, कैरिड डाउन यहाँ हुआ था तो ओपन यहाँ हुआ था। ओपनिंग डेट 1 अप्रैल 2018 बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन, मशीन 1 का कितना बैलेंस है 60,000, मशीन 2 का कितना है 10,000, टोटल कितना हो गया जी 70,000। ठीक है, क्वेश्चन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का है, चाहे वैल्यू यहाँ पे घटी नहीं है बट बैक ऑफ द माइंड आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू घट तो रही है भाई। 6 लाख की चीज पे 60,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है, सिर्फ मशीनरी अकाउंट में दिखाई तो नहीं दे रहा, लग तो चुका है ना। बेटा एक बात बताइए, इंटीरियर की फोटो दे दूं बड़ी करवा के, एकदम घर में बैठ के देखता रहियो, ये एक काम करूंगा आज चाबी दे जाऊंगा तेरे को मैं। जी क्यों देख रहे हो भाई साहब, इतना स्मार्ट बन के आता हूँ, तेल वेल लगा के, अपना तेल चलो नहीं लगाता हूँ मैं बट क्रीम व्रीम लगा के एकदम स्मार्ट बन के आता हूँ, मुझे देखो। और मैं यहाँ कोई सन्नी वन्नी तो नहीं बिठाने वाला, मतलब सन्नी देओल तो नहीं बिठाने वाला जिसकी बॉडी देख के तुम खुश हो जाओगे, बदतमीज बते हैं। अरे यही ध्यान दे ले, फिर क्वेश्चन नहीं होता तेरे से पूरा। ठीक है जी, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 60,000 10,000, बैक ऑफ द माइंड में आपको पता होना चाहिए कि भैया डेप्रिसिएशन लग चुका है। ठीक है, अभी देखते हैं इसका क्या होगा। अब सबसे पहले बताओ इस साल कुछ खरीदा बेचा भाई, सीधी अब जो चीज होगी वो 2019 में हो रही है, तो 2018 31 मार्च पहले आ जाएगा हमारा, 2019 में बेच रहे हैं ना, 2018 31 मार्च को क्या करेंगे हम, बाय बैलेंस 19 कैरिड डाउन, पहली मशीन का बैलेंस कितना बचेगा भैया, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, दूसरी का भैया कुछ चेंज ही नहीं हुआ, 8 लाख 8 लाख। कोई डाउट इसमें भैया जी बताओ, कोई डाउट इसमें, जब डेप्रिसिएशन यहाँ लग नहीं रहा तो कुछ होना नहीं। अब डेप्रिसिएशन कहाँ लगेगा भाई, 31 मार्च 2019 यहाँ लगेगा जी भैया डेप्रिसिएशन, और बाय डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा बच्चों, पहली मशीन का आएगा, देखो 6 लाख की मशीन थी उस पर 60,000 डेप्रिसिएशन कट चुका है ना, तो कितना बचा मशीन की वैल्यू 5,40,000, कितना डेप्रिसिएशन आएगा, तुम्हारे पास आंसर होगा पिछले वाला भी, उसमें भी चेक कर लो, 54,000 ही था ना सेकंड ईयर का, और दूसरे ईयर का कितना आएगा, 2 लाख में से 10,000 रुपए की वैल्यू कम हो चुकी है, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का क्वेश्चन है ना ये। 19,000, टोटल कितना हो गया 70। बेटा 1 लाख में से क्यों कर रहा है, 6 लाख की मशीन थी ना, 6 लाख में से तो 5,40,000 की मशीन बची, उसका 10% कितना होगा 54,000, डेप्रिसिएशन तो 10% है ना गाइज, फेयर इनफ। कोई डाउट इसमें, बताओ दीदी भैया सभी लोग, समझ में आ रहा है। ठीक है जी, अब क्या कर दूंगा मैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन, काव्या पढ़ने पे ध्यान जितना जल्दी आ जाएगा ना बेटा, जीवन में उतना जल्दी कामयाब हो जाएगा बच्चे। बेटा तो फिर हंसी क्यों आती है। अब एक बात देखो जरा, ये पहली मशीन का ही है ना डेप्रिसिएशन, ये वाला जो डेप्रिसिएशन है पहली मशीन का, और ये वाला डेप्रिसिएशन भी पहली मशीन का है, तो मैं इसको टोटल करके 1,14,000 लिख सकता हूँ। किसी को इस चीज में आपत्ति है कि भैया क्यों लिख रहे हो, ऐसे कैसे लिख सकते हो आप, ये तो सरासर बदतमीजी है, कोई किसी को ऐसा कुछ बोलना हो तो नहीं, सबको एकदम एविडेंट लग रहा है, हाँ जी ठीक बात है, जब एक ही मशीन का डेप्रिसिएशन है तो एक साथ लिख दो आप। क्लियर हूं बस, चलो 1,14,000 रुपये आप यहां लिख दो, 1,14,000 रुपये। अच्छा ये सेकंड मशीन का 10,000 और 19,000 29,000 लिख दूं, टोटल कितना हो गया 1,43,000, और टोटल लिख दूं यहाँ पे नीचे 1,43,000, यहाँ भी लिख दो 1,40,000। भाई यहां तक किसी को कोई डाउट है। और एक बात और समझ में आ गई क्या, कि डेप्रिसिएशन चाहे वहां पे मशीनरी अकाउंट में हर साल नहीं कट रहा, बट वो डेप्रिसिएशन प्रोविजन वाले अकाउंट में इकट्ठा जरूर हो रहा है, डेप्रिसिएशन प्रोविजन वाले अकाउंट में इकट्ठा जरूर हो रहा है।
है मेरी बेटी? हाँ, वो अभी देखो, मैंने आपको ना पहले मैं क्या करता था बच्चों को, पहली बारी जब मैंने आप लोगों को समझाया तो देयर आर ऑलवेज मैनी वेज टू टीच, तो मैंने तब आपको पूरी कहानी सुनाई थी कि क्या होता है, क्यों बनाते हो। अब की बारी मैं कहानी क्वेश्चन के साथ साथ अनफोल्ड कर रहा हूँ। आपने पहली बात क्या सीखी भैया, मैंने डेप्रिसिएशन यहाँ ना लगा के वहां लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं कर वही क्वेश्चन रहा हूँ जो मैंने सिंगल मशीनरी अकाउंट में किया, वही कर रहा हूँ ना, कुछ अलग तो नहीं कर रहा। साल के एंड में मेरे को बैलेंस कैरी डाउन करने होते हैं तो वो मैं कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं कर रहा। साल के स्टार्टिंग में ब्रॉड डाउन में मशीनरी अकाउंट में भी करता था, अब मेरे को प्रोविजन में भी करना पड़ेगा, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा। उसके बाद मैं इस साल फिर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो इकट्ठा करके ही लिखूंगा ना, दैट मीन्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एक गुल्लक की तरह है, पिगी बैंक की तरह है, जहां पे डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। इसलिए जो अकाउंट है इसका नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी होता है। हाँ जी, इकट्ठा करना, ठीक है जी, इसलिए इसका नाम क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा गलत जगह पढ़ने जा रहे हो, मैं बता रहा हूँ, अभी तक तुम्हें एक्यूमुलेट का मीनिंग नहीं पता तो यहाँ ज्वाइन करो, ठीक है। तो देखो मार्केटिंग इसी को कहते हैं, इसलिए कह रहा हूँ बिजनेस क्लासेस जो है हमारे पास ज्वाइन करो। चलो अब फिर दोबारा से हमारे को क्या करना होता है जी, साल का एंड हो गया, हमने कैरी डाउन कर लिया, साल का स्टार्ट होगा तो हमें ब्रॉड डाउन करना ही नहीं करना भैया जी। ब्रॉड डाउन करेंगे तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। मशीनरी अकाउंट कितना आसान हो गया अब भैया, ये 6 लाख, ये 2 लाख, आपने पूरा पूरा जीरो लगा के लिखना है, 8 लाख। अब एक बात बताओ, इस साल कह रहे हैं कि हमने एक मशीन बेच दी जो 1 अप्रैल 2017 में खरीदी थी 1 अक्टूबर को, तो हमने कहा जी 1 अक्टूबर को जब बेची है ना, तो 1 अक्टूबर 2019 बेचने वाली मशीन आ जाएगी आपकी किस नाम से, बाय बैंक। कितने की बेची है भैया, बेची तो ऑक्शन में है 286 की, बट उसने कमीशन चार्ज कर लिया 2000 रुपए का, तो हमें कितने मिले हैं, आप कहोगे जी हमें तो 284 मिले हैं, तो 284 लिख दो जी, बाय बैंक अकाउंट 2,84,000, सेल वैल्यू आ गई, ठीक है जी। हमने कहा जी मशीन थी कितने की, बोला जी 6 लाख की। इस पे आज तक जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है ना, इस अकाउंट से निकाल के ले आओ, इस अकाउंट से निकाल के ये डेप्रिसिएशन आप यहां लेके आओ। अब आपके सामने एक बात और आ गई, क्या, कि इस अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन तब आएगा जब मशीन बिकेगी, और किसका डेप्रिसिएशन आएगा, उस मशीन का डेप्रिसिएशन आएगा जो मशीन तुमने बेची है। ये तो पॉइंट है, यही पॉइंट है, सीखना चाह रहे थे जो आप जसमीत जी, तो मैंने सिखा दिया। अब चलो जी, अब फटाफट क्या करते हैं, पहले इस अकाउंट की ओपनिंग कर देते हैं। तो इसमें पहले 6 महीने का लगाएंगे। हाँ जी, अभी आ रहे हैं उस पर भी, धीरे धीरे यार, ये देखो है तो तुम तो पूरी जवान मूवी एक्सप्लेन करी जा रही हो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले जवान मूवी देख ली तुम लोगों ने? नहीं देखी, आज ही देखो, बड़ी सही मूवी है भाई, मजा आ गया देख के, नेटफ्लिक्स पे आई हुई है, गजब मूवी लगी मेरे को तो, मतलब ठीक है जी, ये हमने कर लिया, इतना करना बनता भी था। अब मुझे एक बात बताओ, मशीन कब बेची है भाई, 1 अक्टूबर को बेची है, आपने कब तक का डेप्रिसिएशन लगाया, 1 अप्रैल 2019 तक का, 31 मार्च 2019 तक का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है ना, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन और लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। 1 अक्टूबर को बाय डेप्रिसिएशन कौन सी वाली मशीन पे लगेगा, पहली वाली पे लगेगा। नाउ द क्वेश्चन ऑफ द आर इज कितना लगेगा, क्वेश्चन ऑफ द आर इज कितना लगेगा। हमने कहा जी हमारी एक्चुअल मशीन 6 लाख की थी, उस पे आज तक जितना डेप्रिसिएशन लग चुका है वो माइनस कर दो, कितना बचा, 5 लाख, 4,86,000, उसका 10% लगा दो, रिटर्न ऑन वैल्यू यही तो है ना भाई, जो वैल्यू है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो, जो वैल्यू बची उस पर 10% लगा दो। ये बात में किसी को डाउट हो रहा है, बताओ। ये देखो, चाहे आपका नॉर्मल क्वेश्चन भी था, थर्ड ईयर में जाके आपका डेप्रिसिएशन लगा कितना था, 4,86,000 पे ही लगा था कि नहीं लगा था, 6 महीने का 24,300 रुपए। और मैं भी तो यही कह रहा हूं
6 लाख की मशीन है आपकी। अब तक हमारा पहले साल का डेप्रिसिएशन 60,000 था, दूसरे साल का 54 था, इकट्ठा करके 1,14,000, 4,86,000 बचा। चाहे तुम किस्तों में माइनस करो डेप्रिसिएशन, चाहे तुम इकट्ठा माइनस करो, अरे डेप्रिसिएशन तो उतना ही माइनस हो रहा है, वैल्यू तो उसके बाद उतनी ही आएगी जितनी बचेगी नॉर्मली, और जितनी बचेगी प्रोविजन में सेम आएगी। भाई अभी कोई डाउट है इसमें? ध्रुव भैया, वीरेन भैया, दीदी को, भैया को, भाई साहब, चलो 4,86,000। चलो जी, अब 4,86,000 का 6 महीने का निकालेंगे कितना आएगा? अभी हमने देख भी लिया 24,300 आएगा, 6 महीने का इतना ही आएगा ना, 24,300 रुपये। अब मुझे एक बात बताओ, इस मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1,14,000 तो 2 साल का लग चुका था, ये 24,300 भी है, टोटल कितना हो गया ये? 1,38,300। यहां लिख दो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या लिख दोगे आप? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,38,300। ठीक है जी। और यहां पे क्या आ जाएगा? इस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर दो किस अकाउंट में? किस अकाउंट में लिखा है मैंने? मशीनरी अकाउंट में, तो मशीनरी में कितना जी? टोटल 1,38,300। कुछ गलत कर दिया मैंने? अब ये तुमने क्या किया, इससे क्या साबित होता है कि हमने इकट्ठा करके एक बारी माइनस कर दिया। भाई तुम मुझे 2-2 हज़ार रुपये फीस हर महीने दो, या इकट्ठी करके एक साथ ही 24,000 दे दो पूरे साल की, बात तो एक ही है ना। यही हम कर रहे हैं, या तो किस्तों में माइनस कर लो या फिर एक जगह इकट्ठा कर लो, एक ही बारी माइनस कर देंगे जब बिकेगी, वो किया है। अब आपका लॉस अलग आ जाएगा क्या कोई? नहीं, सेम लॉस आएगा। क्या है लॉस? 6 लाख में से आप 1,38,300 का तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, कितनी वैल्यू बचेगी? आप कहोगे जी सर बची है हमारी 4,86,000, ये भी 4,62,700। नहीं, नहीं नहीं नहीं, वैल्यू कितनी बची है? 4,61,700 बचेगी, है ना। ठीक है जी, इसके बाद आप इसमें से 2,84,000 माइनस कर दो, जितने की बिकी है। इतनी वैल्यू इसकी बची है, इतने की बिकी है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1,77,700। ये क्या है? ये लॉस है हमारा। भाई इतना कम मिला है ना हमें बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। बात समझ में आ गई? आपने 486 में से माइनस करा है 58 वाला। बेटा एक बात बता, 6 लाख की तेरी मशीन थी, उसमें से पहले तो डेप्रिसिएशन घटा दे, टोटल जो वैल्यू बची उसमें से कितने की बिकी है? 2,84,000, वो भी माइनस कर दे, फिर भी वैल्यू बच रही हो, तेरा लॉस है ना। भाई 4,86,000 की वैल्यू बच रही थी हमारी, उसमें से 24,300 और माइनस कर दिए थे मैंने ये वाले। तो सीधा सीधा क्या कर, 6 लाख में से इन दोनों वैल्यू को माइनस कर, फिर भी वैल्यू बच जाए तो वो लॉस ही तो है, सेम है। डेप्रिसिएशन और जितने की बिकी है माइनस कर दो, लॉस आ जाएगा आपका। ठीक है जी, तो ये लॉस आ गया। सारी ट्रांजेक्शन कौन सी तारीख की होंगी? 1 अक्टूबर। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं? सेम डेट पे हमने एक और मशीन खरीदी, मशीन तो इसी अकाउंट में खरीदोगे ना। टू बैंक मशीन नंबर 3 कितने की है? 4 लाख। 1 अक्टूबर को, 31 मार्च आ जाता है जी 2020। आप क्या करते थे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो मशीन 2 बेच दी है क्या? आंसर है नहीं बेची भैया, तो उसका 2 लाख लिखो। मशीन 3 ऐड हुई है, हाँ जी ऐड हुई है, 6 लाख उसका लिखो। टोटल आ जाएगा 12 लाख और 12 लाख। खासा फर्क पड़ा है क्या अभी तक अकाउंट्स में? सेम ही टाइप का लग रहा है। अब यहाँ पे क्या और एडिशन हो जाएगा? 31 मार्च आ जाएगी 2020। जो 2 बची हुई मशीन है, एक तो नई मशीन है, एक पुरानी वाली, बाय डेप्रिसिएशन लिखो। पुरानी वाली पे कितना लगेगा भाई? अब एक बात बताओ, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो चुका है पुरानी वाली पे? 29। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी उसकी मशीन की? 2 लाख। 2 लाख में से 29 चले गए तो 171 वैल्यू बची है।
उतना डेप्रिसिएशन लग जाएगा 17,100 रुपये। और तीसरी मशीन पे 4 लाख पे 10% 40,000 होता है, लेकिन लगेगा कितने महीने का? 6 महीने का 20,000 रुपये। टोटल कितना हो गया जी? 37,100 रुपये। अब यहाँ क्या करते हैं हम साल के एंड में 31 मार्च को एक हमारा काम होता है, ये 1 अक्टूबर की बात है, टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं। मशीन 1 का बैलेंस बचेगा नहीं, वो तो सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया हमने। मशीन 2 का बचेगा 29 और 17 46,100। ठीक है जी, टोटल कर दिया। और मशीन 2 थर्ड का कितना बचेगा? 20,000। कितना हो गया जी? 100। टोटल कर दो जी, 1,90 2,04,400। क्वेश्चन खत्म। कोई डाउट इसमें?